सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज के लेक्चर नंबर 137 हो गया एंड ये जो क्लास 5th का जो 11th चैप्टर में द नेम ऑफ द चैप्टर द किंग एंड द गॉडेस, वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द स्टोरीज. So in this lecture number 137 we are going to learn the 11th chapter. So my dear class 5 students, ये जो हमारा 11th chapter है इन दिस लेक्चर नंबर 137, जो आप टेक्स्ट बुक में आपकी नोटबुक में लिखे रखो आज की डेट एंड चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नेम, लेक्चर नंबर 137 एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर. हमारा जो 11th चैप्टर का नाम क्या है? द किंग एंड द ट्री गॉडेस. द किंग एंड द ट्री गॉडेस. सो हियर इट इज़ ट्री गॉडेस, मतलब देवता, देव जो होता है, जो ट्रीज, जो नॉर्मली कोई जो ट्रीज को हम बहुत मानता है ना भगवान की तरह. ठीक है, तो एक्चुअली आइडेंटिफाई द ट्री नेम से जो आपको एक एक्टिविटी करना है. ये फर्स्ट 4 बहुत इम्पोर्टेंट 4 इम्पोर्टेंट ट्रीज इधर दिया गया है, तो आप एक बार ध्यान से देख सकते हो स्क्रीन में. ठीक, सो आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में इस ट्री का नाम लिख सकते हैं. सम ऑफ द क्लूज मैं आपको बोलूँगा. नीम है, इधर कोकोनट ट्री है, पीपल ट्री है एंड बाम्बू भी है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ द ट्री एंड यू राइट डाउन जस्ट बिलो द पिक्चर. पिक्चर के नीचे आप ट्री का नाम लिख सकते हो. ओके, लिख लेना. ठीक है, एंड हियर इज द एक्टिविटी नंबर 2. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. एक पैराग्राफ है जो हम अभी रीडिंग कर लेंगे. दिस इज द पैराग्राफ अबाउट कल्पवृक्ष एंड चतीय वृक्ष के. तो रीड द फॉलोइंग पैसेज. हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, अब ध्यान से सुन लेना एंड सर के साथ साथ रीडिंग प्रैक्टिस कर लेना. कल्पवृक्ष एंड चतीय वृक्ष scriptures mention that worshipping of trees has been an ancient Indian practice. The Hindus, Buddhists and Jains consider the Ashoka tree as the most legendary and sacred tree of India. Myth says that Lord Buddha was born under this tree in Lumbini. Bel tree is considered to be sacred too because of its alliance with Lord Shiva, who is pleased by bel leaf offerings. The bamboo tree is also a sacred plant for its association with Lord Krishna, Venugopal, since his bansuri is actually made of bamboo. Banana is known as a sacred plant since its fruits are offered to Lord Vishnu. Tulsi plant is always associated with purity, revered by the Hindus and is most loved by Lord Vishnu. The coconut tree is known as Kalpavriksha in Sanskrit and enjoys special importance in most Hindu rituals. The fruit is believed to represent Lord Shiva, and the 3 black marks on coconut shell depicts his eyes. From the above passage paragraph, complete the information in the column below. तो आपको इसमें से ये जो पैराग्राफ रीड करने के बाद ये जो 3 बॉक्सेस दिए गए, यू कैन सी रिलीजियस प्लांट कौन सा है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस प्लांट या ट्री उसका नाम लिखना है एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी रिलीजन में इसका सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस क्या है एंड इट्स मल्टीपर्पज़ यूजेस, इसका अलग अलग यूजेस भी क्या है वो आपको लिखना है. ठीक है, तो 4-5 कॉलम इधर दिया गया है, 5 कॉलम है, तो आप 5 प्लांट्स का इधर डिस्कस किया हुआ आप लिखो और उसका इम्पोर्टेंस एंड उसके यूजेस भी आप इधर फिलअप करना. ठीक है, आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन, यू हैव टू रीड द पैराग्राफ अगेन. आपको रीड करना है पैराग्राफ फिर से आप, तो ही आप लिख सकते हो. ओके, नाउ कम टू द थर्ड एक्टिविटी, द किंग एंड द ट्री गॉडेस. सो हियर द स्टोरी इज नाइस स्टोरी. आपको एक बार जैसा रीड करके दे देंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह होगा, तो आप पहले हम आराम से रीड करेंगे. तो आपको
ध्यान से सुनना है। सर जो रीड कर रहा हूँ उसके बाद आपको, सर जो रीड करके थोड़ा स्टॉप करेंगे तो आपको सर के साथ साथ रीड करना है। रीडिंग प्रैक्टिस हमको करना है। ओके, लेट्स बिगिन। एक्टिविटी नंबर 3, द किंग एंड द थ्री गॉडेस। द किंग एंड द ट्री goddess. This is a story Koki's grandmother told the children on a wet monsoon evening when it was impossible to play outside. Grandmother loved trees, and this was one of her favorite tree stories. There was once a king living in the Himalayan foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. He could not make it richer, taller, or stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble. So he decided to build something different. The entire palace was to be supported by one column only, and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. In the Himalayas, there were many tall trees: spruce and pine, oak and deodar, and the tallest and the strongest were the deodars, whose very name, deodar, means tree of God. The king sent for his prime minister and said, "Send my men to the forest far and near and tell them to bring out without delay the largest deodar they can find." So, but the deodar is a sacred tree, protested his daughter. It is used only for building temples. All the more reason for me to have one, said the king. My palace shall be as magnificent as any temple. The prime minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great deodars in the kingdom, they could never carry them over. When the king heard this, he called his son and said, "Take your horsemen, and with the help of your horses, bring me one of these trees." The prince rode out with his horsemen, but returned after a few days, saying, "No horses could move such a tree even an inch. We have tried oxen too, but without any success." "Well, then try elephants," said the king. Elephants were brought from the plains, but the hills were too steep for them and the paths too narrow. They had to return to the valley. "Very well," said the king angrily. "In one of my own parks you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days." So here जो स्टोरी आपको देखने मिला है, एक किंग है जो उसने बोला डियोडार ट्री है, एक बहुत फेमस एंड सैक्रेड माना जाता है, ठीक है। तो अपना प्रजा को, मिनिस्टर्स को बोलता है कि मुझे अपना जो जगह से सबसे बड़ा डियोडार ट्री इधर पैलेस में लेके आना, ठीक है। तो बहुत कुछ ट्राई किया मिनिस्टर्स, 32 लोगों को बेच के, एंड इवन अपना जो प्रिंस है उस राजा कुमार, उसको भी सेंड किया है हॉर्स को लेके, घोड़ा को लेके, एंड इवन सबसे लास्ट जो हाथी का भी यूज़ किया है इस्तेमाल, फिर भी कोई भी फल नहीं हुआ। मतलब इतना बड़ा ट्री था वो, 1 इंच भी वहाँ से हिल नहीं पाया, ठीक है। तो बहुत गुस्सा होकर उसने बोला सबको 7 डेज़ के अंदर मुझे मेरा पैलेस में डियोडार ट्री, वो भी सबसे बड़ा हमारा जो किंगडम है वो मेरा गार्डन में होना चाहिए, सब बोला। तो उसके बारे में आप एक बार रीड कर लो, फिर से रीड इट अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के। सो हियर 3 क्वेश्चंस ही दिया गया है, सो यू कैन जस्ट रीड इट एंड आंसर बाय योरसेल्फ अलोन। तो इधर एक्चुअली 3 वर्ड है, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। ये एक्चुअली कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया है, एंड इसके रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर में सीखने मिला था पहले ग्रामर के पार्ट में, ठीक है।
एंड ये जो एक्टिविटी जो स्टोरी का सेकंड पार्ट हम अभी रीड करते, ठीक है। आफ्टर मच सर्चिंग, एक्टिविटी नंबर 4 आ जाओ, हम रीड कर दे एंड ध्यान से सुन लो एंड यू हैव टू रीड विथ मी, सर के साथ साथ रीड कर लेना। After much searching, the king's men found a splendid deodar tree growing not far from the city. It was worshipped by the people of many villages round about, because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength, size, and beauty. When the Prime Minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar tree, they came with garlands, lamps, and music to pay the respects to the goddess inside and to warn her that she must leave her abode. Within 7 days, it had to be cut to the ground. तो इतना मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा दिन में एक ट्री को ढूंढ लिया है, एंड बट एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ के गांव के लोग ये जो ट्री को अपना भगवान माना जाता था, ठीक है। तो वहाँ आके कोई भी टच करने नहीं देता था। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। They lit their lamps and placed them in a circle round the tree. They hung their garlands upon the branches, then joining hands, some danced and others sang. With cruel axe we have come to fell your age-long home. Forgive us, great tree goddess. We dance before your throne. To please the king must we cut down your loveliest tree. So the tree goddess heard and understood what was about to happen. She remained quiet as a resting breeze for a few moments, and then all her leaves began to whisper and her topmost branches bowed. The men went away, satisfied that she had heard and understood. That night, when the king was asleep, a glorious figure appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. I am the goddess of the deodar tree, great king. Your men have told me that you intend to cut me down. I have come to beg you to change your mind. No, my mind is made up, answered the king in his dream. Yours is the only tree in all my parks strong enough to support by itself a palace, and therefore I must have it. But consider, O king, for hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom. Nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me. The birds nest in me. I sent a most lovely shade upon the grass. Men rushed against my trunk, and wild creatures rub themselves against me. The earth blesses me and sends up new plants and herbs under my protective arms. I bind the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the field seek refuge in my coolness. Okay. So what are the uses of this big tree that was held in the village? ये actually एक जो ट्री है, सबसे बड़ा ट्री जो जहाँ था, तो उसका इस्तेमाल कौन कौन करते थे, क्या क्या हेल्प उससे हो जाता था, एवरीथिंग इज गिवन एक्सप्लेन हियर इन द स्टोरी। तो बहुत सारे ट्रीज थे, अपना नेस्ट बनाते थे उसके ऊपर, एंड बहुत सारे लोग, छोटे बड़े लोग उसकी ट्री के पीछे आके रेस्ट करते थे, एंड कूलिंग मिलते थे एट द टाइम ऑफ हॉट सीजन, एंड मैनी हेल्प वाज गिवन टू दिस पीपल। तो ये जो एक्टिविटी नंबर 5 इज ऑल्सो आपको क्वेश्चन आंसर पर लिखना होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 3 क्वेश्चंस जो है आपको रीड करना है स्टोरी फिर से, उसके बाद उसका आंसर आपको लिखने का है। ओके, सो द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी, है वो आपको कंप्लीट करने का है, रीड कर लेना, ठीक है। सो यू कैन जस्ट रीड इट, एंड सर आपको इधर स्क्रीन में दिखाएंगे कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स है जो आपको ऑलरेडी मैंने बोला था, जब भी चैप्टर का होगा तो आपको न्यू वर्ड्स आपको लर्न करके लिखना है।
ओके, सो दिस स्टोरी का एंडिंग आपको रीड करके, आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है तो यू कैन जस्ट लर्न इट। एंड उसका रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी है। एक्टिव नंबर 8 है ओड वन आउट, सर्कल द ओड वन आउट, मतलब जो चारों में से कौन सी वर्ड जो मैच नहीं होता है आपको सर्कल करना है। एंड इसके साथ साथ हमारा जो 11th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड थोड़ा बहुत लर्न करने के लिए मिला होगा आपको। एक स्टोरी है एक्चुअली सबसे ज़्यादा रीडिंग प्रैक्टिस आपको करना होता है ये जो चैप्टर के रिलेटेड। एंड उसके अलावा जो भी ग्रामर है, वोकैबुलरी प्रैक्टिस एंड ग्रामर का लेसन्स, राइटिंग प्रैक्टिस एंड सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस, तो हमने बहुत कुछ किया है। एंड ये जो चैप्टर का रीडिंग में आपको बहुत कुछ रीडिंग प्रैक्टिस का हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो चैप्टर इधर कंप्लीट हो गया है, तो विल जस्ट सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर, लास्ट चैप्टर है जो हमारे सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर लर्न करेंगे। तो आप सेफ रहो एंड छोटे छोटे जो एक्टिविटी मैंने बोला करने के लिए तो आप कंप्लीट कर लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।